हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। बिल्कुल पेपर जैसा ही प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको बताना है भोगवा। किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अच्छा, अब भोगवा नदी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है। कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा से हमको काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुआ। क्या हुआ? काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुआ। और कालीबंगा जो जगह है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के पास। ठीक है। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा का खोज पूछे कब हुआ था? 1921 में हुआ था, पंडित दयाराम साहनी द्वारा। पंडित दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आर.डी. बनर्जी। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था। कितना? 16 महाजनपद हुआ करता है। लेकिन एकमात्र ग्रंथ जो 18 महाजनपद को बताता है, वो ग्रंथ का नाम क्या है? पाणिनि का किताब का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। इसके अनुसार 18 महाजनपद बताता है। 18 महाजनपद बताता है। अष्टाध्यायी कौन है? इसको हम लोग अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? लेखक महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि है। और महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इसके अनुसार टोटल 18 महाजनपद है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा महाजनपद पूछ लिया था तो मगध था उस समय। चलिए नेक्स्ट, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सेंड्रोकोट्टस भी कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। सेंड्रोकोट्टस पूछेगा किसका नाम है? सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस। एंड्रोकोट्टस इसी का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ठीक है। इसका प्रधानमंत्री यानी इसका गुरु जी पूछ रहा है कौन था? तो कौटिल्य चाणक्य पंडित। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कौटिल्य का किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमको किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। और यहाँ कलिंग किसके लिए फेमस था? हाथी और व्यापार के लिए। हाथी प्लस व्यापार के लिए कलिंग फेमस था। और इसके बाद में अशोक ने क्या यहाँ कलिंग युद्ध जब लड़ा तो कलिंग युद्ध में कई सारे महिलाओं ने भी भाग लिया था। और उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और हाँ, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध 261 बीसी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का 3 युद्ध हुआ था। तराइन का पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। पहला युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध, या इसी को कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। आपको याद रखना है। चलिए, पानीपत तो जानबे करते हैं, 1526 में बाबर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज के नाम से हम लोग समुद्रगुप्त को जानते हैं। कविराज भी कहते हैं। इसको हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत
भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, 100 युद्धों का विजेता। कौन था? समुद्रगुप्त था। अच्छा, समुद्रगुप्त के दरबारी कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन था। हरिसेन का किताब का नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से पूछेगा किसकी जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त से मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हम लोग लिच्छवी राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? लिच्छवी राजकुमार कहते हैं। इसी के कार्यकाल में इसके भी कार्यकाल में नवरत्न रहता था, छपरक, शंकु, बेताल, ये सब इसी के कार्यकाल में था, ठीक। स्कंदगुप्त से याद रखना, इन्होंने हूनों को 46 बार हराया था। हूनों को पूछेगा कितना बार हराया था? हूनों को 46 बार कौन हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। हर्षवर्धन को कौन हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस काल की देन है? भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किस काल की देन है? वो जो है गुप्त काल की देन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में चला गया था शक संवत नाम कैलेंडर। कौन सा? शक संवत कैलेंडर चला गया था 78 एडी, कनिष्क के द्वारा चला गया था 78 एडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। अशोक ने टोटल 84,000 स्तूप बनाया था। ये भी बात आपको याद रखना है। अशोक कितना? 84,000 स्तूप बनाया था। स्तूप का अर्थ पूछेगा क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ बौद्ध धर्म में मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। आपको ये बात याद रखना है। और अशोक का कई सारे और भी स्तूप मिलता है, जैसे चौखंडी का स्तूप पूछेगा किसका है? चौखंडी का स्तूप। चौखंडी का स्तूप। फिर क्वेश्चन पूछेगा धामेक का स्तूप। धामेक का स्तूप। फिर पूछेगा भरहुत का स्तूप। ये सारा स्तूप किसका होगा? सारा स्तूप जो है अशोक का है। आपको ये सब याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की थी? मुद्रा प्रणाली किसने शुरू किया था? तो मुद्रा प्रणाली जो शुरू किया था गुप्तों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। कौन था? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया, ठीक। कुषाण वंश का स्थापना कौन किया था? कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कडफिसेस। कौन किया? कुजुल कडफिसेस ने किया, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कालिदास का और भी किताब का नाम आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम एक तो यहाँ पर नाम दिले है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम,
रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सब किसका है? कालिदास का है। अच्छा, बाणभट्ट का क्या है? कादम्बरी। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादम्बरी। पूछेगा कौन लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी। अश्वघोष, बुद्ध चरित्र का रचना पूछेगा किसने किया है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का रचना अश्वघोष ने किया है, ये बात आपको याद रखना है। विशाख दत्त का किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, 11 नंबर का। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम, सॉरी दोस्तों, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हो गया था। पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसको हम लोग GST कहते हैं। GST, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। और इन्हीं का पुत्र कौन था? FST। फिर वो इन्हीं का पुत्र कौन था? MBT। कौन था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सर्वाधिक पूछेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वंश तक राज करने वाला कौन वंश था? तो तुगलक वंश था। ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? टोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान नवाब सफजान। टोटल 9 का नवरत्न आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा इस ट्रिक से। लास्ट में आपको एक याद रखना है, मुल्लादो प्याजो। तो टोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान से सफजान। शेरशाह सूरी नहीं था, यही नहीं था। अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। क्या बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। बीरबल को महेश दास कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहला लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 1526 को हुआ। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1526 में अकबर और बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। राणा सांगा साथ नहीं दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में लड़ा गया था अंग्रेज और मराठा के बीच में। तो यही ऑप्शन नंबर C क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मराठा और अफगान के बीच में। मराठा और अफगान के बीच में। ये ऑप्शन नंबर B क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हुआ। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। इसका स्थापना कौन किया था? हरिहर राव और बुक्का राव, दोनों भाई ने मिलकर किया था। हरिहर और बुक्का का गुरु का नाम क्या था? इसका गुरु का नाम था माधव विद्या रमन। क्या नाम था? माधव विद्या रमन ने।
इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश चलाया। कौन कौन? संगम, 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 सालू, तुलुब, अराविडू। संगम, सालू, तुलुब, अराविडू। विजयनगर के अंतर्गत 4 वंश कौन कौन आता है? संगम, सालू, तुलुब, अराविडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बहादुर शाह जफर। जो कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। केंद्र से कौन किया था? दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर, जो मुगल काल का अंतिम बादशाह था। अंतिम मुगल राजा था। ये बात आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह किया था। नाना साहब को हम लोग धोधू पंत कहते हैं, धोधू पंत कहते हैं। तात्या टोपे के रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? 1800 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला पुरुष अगर पूछ लिया जाएगा, पहला पुरुष कौन था? तो शौकत अली। कौन था? मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और महिला पूछ लेता, महिला तो बसंती देवी, जो चित्तरंजन दास की पत्नी थी। इसी को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। 1 अगस्त 1920 के दिन। इस दिन किस नेता का मृत्यु हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? दांडी से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। और गांधी जी ने दांडी से साबरमती तक का यात्रा पैदल तय किया था और समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया था। तो 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। डू एंड डाई का नारा दिया था। करो या मरो का नारा पूछेगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं और देश रत्न के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।